नमस्कार दोस्तों, डे बाय डे हमारा रुपीज डिप्रिसिएट कर रहा है। उसका क्या रीजन है? अभी तो 86 रुपीज में है, लेकिन ये 100 रुपीज जाने के कगार पे है। अगर 100 रुपीज जाता है तो हमारे देश में और सारे एफआई सेलिंग करना चालू कर देंगे। पिछले 10-15 ट्रेडिंग सिस्टम में देखेंगे तो ऑलरेडी एफआई का सेलिंग काफी ज्यादा है और इसका रीजन है अपना रुपीज का डिप्रिसिएट होना और डॉलर एप्रिसिएट होना। रुपीज और का डेप्रिसिएट होना और डॉलर का एप्रिसिएट होना ये मार्केट के लिए काफी खराब माना जाता है और किसी भी इकोनॉमी के लिए भी खराब है। अगर उसका करेंसी डेप्रिसिएट कर रहा है डे बाय डे तो उसका इकोनॉमी खराब अवस्था में जा रहा है। इसका क्लियरली ये साइन है। अगर आप देखेंगे बैंकों के पास डिपॉजिट रेट काफी कम हो गया है, लोन का रेट काफी बढ़ गया है। लोन 200 लाख करोड़ लोन बांट दिया है इंडियन बैंकों ने और अगर डिपॉजिट की बात करें तो उसके पास मात्र 180 लाख करोड़ रुपए ही है। यानी 20 लाख करोड़ का डेप्रिसिएशन में बैंक ऑलरेडी चल रहा है, जबकि डिपॉजिट और लोन का रेशियो होना चाहिए उससे ज्यादा, यानी डिपॉजिट का रेशियो ज्यादा होना चाहिए, लोन का रेट कम होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हो रहा है उल्टा। हमारे देश में लोन ज्यादा बांट रहे हैं लोग, यानी बैंक, और डिपॉजिट कम हो रहा है। इससे बैंकों की एसेट क्वालिटी पे असर पड़ रहा है, एनपीए बढ़ रहे हैं और जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं कितने तो बंद होने के कगार पे हैं। तो ये बता रही है कि ये देश की इकोनॉमी काफी खराब है। लेकिन हम वीडियो का स्टार्टिंग किए थे कि रुपीज कैसे डेप्रिसिएट हो रहा है और इसका कहानी क्या है। तो आते हैं पहले, जब हमारे देश में हिंदुओं राजाओं का राज रहा करता था और चंद्रगुप्त का राज रहा करता था। चंद्रगुप्त काल में हमारे देश में काफी हेवी मात्रा में सोने आते थे। इसका रीजन था कि हम लोग बहुत ज्यादा माल एक्सपोर्ट करते थे। साड़ी हुआ, बहुमूल्य रत्न हुआ जैसे हीरे हुए, जेवरात हुए और बहुत सारे कृषि के सामान भी हम एक्सपोर्ट किया करते थे। लेकिन अभी हमारे पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है जिस तरह से पहले हुआ करता था। कहने को अभी आईटी कंपनी कुछ हैं जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उनके सर्विसेज को, कुछ कृषि के हैं सामान जिससे हम एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन चंद्रगुप्त काल में काफी अच्छा समय था और हमारे देश में काफी हेवी मात्रा में सोने आया करते थे, क्योंकि उस समय सोने से ही जो करेंसी ट्रांजैक्शन उस समय नहीं था तो सोने और चांदी से ही ट्रांजैक्शन होते थे। और यही रीजन था कि हमारा देश सोने की चिड़िया नहीं, सोने का चील कहा जाता था उस समय। लेकिन जैसे जैसे मुगल लोग आए, मुगल काल में भी सब कुछ ठीक ही था, मुगल उतना नहीं